हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी को ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी हमने आपको बहुत मिस किया। तो मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया और अभी मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और जो हमने ये ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, ये मैंने वरुथनी एकादशी पर ठाकुर जी का श्रृंगार किया था। ड्रेस बहुत हैवी है और उनका श्रृंगार भी बहुत हैवी हुआ था। देखिए, उनको जो पहनना होता है, जैसा उनको श्रृंगार कराना होता है, चीज़ें वैसे ही तैयार होती है। वैसे तो मैंने ये ड्रेस उनके रामनवमी श्रृंगार के लिए तैयार की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं उनका श्रृंगार नहीं कर पाई थी। शायद ये ड्रेस तैयार ही वरुथनी एकादशी के लिए हुई थी। तो जैसे ड्रेस हैवी है, तो मैं जो रहता है, जैसे कई बार फेस्टिवल रहते हैं, गर्मी में भी काफ़ी सारे फेस्टिवल आते हैं जिनमें हम ठाकुर जी का हैवी श्रृंगार करते हैं। तो उसमें हम इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि उनको गर्मी बिल्कुल भी फील ना हो और मतलब हर चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था रखी जाए। जब कोई त्यौहार आता है, त्यौहार पर हम उनका हैवी श्रृंगार कर देते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद उनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ मैं। जैसे होती है ना बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की जो ड्रेस रहती है, फिर मैं वो पहना देती हूँ। और साथ ही साथ गर्मी के अकॉर्डिंग पूरी व्यवस्था रखी जाती है। दोपहर के समय हम लोग कूलर चला के रखते हैं मंदिर के सामने, और सुबह के टाइम फ़ैन ऑन रखते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम नॉर्मल रहता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना, छोटे छोटे चीज़ों का भी ध्यान रखना। और क्योंकि ठाकुर जी हैं, राधा कृष्णा जी हैं, उनका श्रृंगार थोड़ा सा ना हैवी ही अच्छा लगता है। और कितना भी आप कोशिश करो, मतलब मेरा तो रहता है कि हाँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ कि उनका श्रृंगार सिंपल करना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। उनको तैयार ही हैवी श्रृंगार में होना होता है। तो फिर ये रहता है कि चलिए हैवी श्रृंगार में उनको तैयार कर दिया है, तो 1-2 दिन के बाद जैसे फेस्टिवल चला जाता है, फिर उनको मैं सॉफ्ट नॉर्मल जो कॉटन की जो ड्रेस होती है, वो मैंने 2 बना कर रखी हुई है उनके लिए, सिर्फ इसीलिए कि जब कोई त्यौहार के बाद ड्रेस चेंज करनी होती है तो मैं उनको सिंपल कॉटन की ड्रेस पहना देती हूँ। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी की ड्रेस थी पूरी हमने तैयार की थी, कमर काचनी, उनकी पैंट ब्लाउज़, क्योंकि जो पूरा सेट रहता है ना वो बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली ठाकुर जी ना लॉन्ग कमर काचनी में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर उनकी पगड़ी मैंने बांधी, बहुत सुंदर इनका लुक आया, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ठाकुर जी का ये श्रृंगार कैसा लगा। राधा रानी के ऊपर तो ये ड्रेस इतनी ज़्यादा मतलब खिल के आई थी ना, बहुत सुंदर उनका लुक आया था। क्योंकि ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जो मेरे राधा कृष्णा जी हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है, बहुत ज़्यादा। और शायद उनको पसंद भी ब्लैक आता है, इसलिए ना वो जब भी मतलब कुछ ब्लैक रहता है ना, वो बड़ा अच्छा सा मिल जाता है उनके लिए। ये है राधा रानी की माथा पट्टी, जो मैंने एक राधा रानी को भी लगाई हुई है। तो इसी से ही ना मैंने ठाकुर जी की पगड़ी डेकोरेट करने की सोची। और ये कुछ पाग अटैचमेंट थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में शायद शेयर भी किए थे, लास्ट से जो सेकंड लास्ट थी उसमें मैंने आपके साथ में शेयर भी किए थे। ये सब भी मैंने मंगाए थे, काफ़ी अच्छे थे। और इससे थोड़ा सा ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और नॉर्मल सा भी रहता है अगर आप पाग अटैचमेंट लगा देते हैं। तो ठाकुर जी बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से तैयार हुए। ज्वेलरी तो उस ड्रेस के साथ में कोई भी मैच ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ये ड्रेस मतलब खुद से ही इतनी ज़्यादा हैवी थी, वर्क इतना हैवी था। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है लेकिन वर्क हैवी था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। इसलिए फिर इसके साथ में कोई भी ज्वेलरी अच्छे से जा ही नहीं रही थी। तो बस जब इनका श्रृंगार कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो सामने आ रहा था मैंने उनका श्रृंगार किया, ताकि ठाकुर जी अपने आप कराते रहे बाकी सब चीज़ें तो। और ठाकुर जी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर से, बिल्कुल मतलब अलग से तैयार हुए। और ये थी पायल, जो बहुत सुंदर थी। मैंने काफ़ी टाइम से ये रखी हुई थी, अभी तक मैंने ये ठाकुर जी को पहनाई नहीं थी। फिर मैंने ये ठाकुर जी को पहनाई, इनसे तो लुक ही बहुत सुंदर आ गया था। हालांकि इस ड्रेस के साथ में जो भी हमने ज्वेलरी पहनाई थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ड्रेस का जो उठाव था वो बहुत ज़्यादा था। और ये फैब्रिक भी मुझे बहुत थोड़ी सी क्वालिटी में मिला था, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया था, क्योंकि शायद मैं मार्केट जाने में लेट हो गई, तब तक ये ख़त्म ही हो गया था लगभग। बहुत थोड़ा सा ये मुझे मिला था, लेकिन मेरे राधा कृष्णा जी की ड्रेस बन गई थी। बहुत प्यारी ये ड्रेस बनी थी और बहुत ही सुंदर इसका लुक आया था। तो आपको ठाकुर जी का ये श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
ये देखिए हमारे ठाकुर जी, मतलब नज़रें नहीं हट रही है इनका, इतना अच्छा श्रृंगार हुआ है बहुत। मतलब मैं तो बड़े अच्छे से इनकी नज़र उतारी, बलाएँ उतारी इनकी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और स्पेशली एक रहता है ना कि जब इतना लंबे टाइम तक तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था और उसके बाद जब ठाकुर जी का श्रृंगार चेंज किया, उनको देखा इतने प्यार से, तो मतलब एक सुकून अलग ही महसूस होता है। वो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर पा रही थी कि हाँ, मुझे बहुत सुकून मिला जब मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। राधे राधे।